हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल जेई, जहां पर आपको मिलता है हर तरह की खबर पर रिएक्शन वीडियो। आप लोग देखिए, पूरा देखिए। आज का जो टॉप, हमास ने इजराइल की सेनाओं के ऊपर हमला कर दिया है और 2 जहाज फौजियों को लेने के लिए गाजा की अंदर पहुंचा है। तो देखिए पूरा मामला क्या है। दोस्तों, दुनिया भर का ये अंग्रेजी मीडिया, वेस्टर्न मीडिया दुनिया को कैसा पागल समझता है। इजराइल सारा कुछ गाजा के अंदर अमेरिका के कहने पर ही कर रहा है, लेकिन जब बड़ा नरसंहार इजराइल की तरफ से कर दिया जाता है तो उसको छुपाने के लिए, अमेरिका के चेहरे को सही दिखाने के लिए जो वेस्टर्न मीडिया है वो किस तरह की खबरें चलाता है। एनबीसी न्यूज ने चलाया, जो अमेरिका का न्यूज नेटवर्क है, कि इजराइल ने ये जो रफा के अंदर नरसंहार किया है, इस नरसंहार से जो बाइडन बहुत ज्यादा दुखी हैं। जो बाइडन ने नेतन्याहू से जो फोन पर बात की थी, उस दौरान नेतन्याहू ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बहुत बड़ा आलसी कहा और बहुत बड़ा गधा भी कहा। बाइडन ने कहा कि मैं नेतन्याहू को नहीं मना सकता, मैं नेतन्याहू को लगातार सीज फायर के लिए सहमत कर रहा हूं, लेकिन वो हमें नरक की तरफ धकेलते जा रहे हैं और लगातार गाजा पर हमले कर रहे हैं, मैं उनको नहीं समझा सकता। बेंजामिन नेतन्याहू एक नंबर का गधा है। रफा पर हुए हमले के बाद एनबीसी न्यूज की तरफ से इस रिपोर्ट को दिखाया गया है ताकि दुनिया को ऐसा लगे कि अमेरिका इन हमलों में शामिल नहीं है। इसको एनबीसी न्यूज नहीं बल्कि सिर्फ बीसी न्यूज कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अमेरिका की शय पर ही सब कुछ नेतन्याहू कर रहा है, लेकिन इस तरह की खबरें दिखाकर दुनिया को बेवकूफ बनाने का काम वेस्टर्न मीडिया कर रहा है। बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज हैं, इस पूरी रिपोर्ट में एक एक करके सारी खबरें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, रफा पर हुए हमले के बाद बहुत सारे सूत्रों से यह खबरें सामने आ रही हैं कि इस हमले में तकरीबन 160 से लेकर 600 फिलिस्तीनियों तक की मौत हो सकती है, 200 लोग घायल भी हो सकते हैं, क्योंकि मलबे के नीचे से लोगों को निकाला जा रहा है। संख्या 600 तक पहुंच सकती है। रफा के लोगों के सर पर मौत का खतरा कैसे मंडरा रहा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अगर इजराइल एक छोटा सा भी बम गिराएगा तो उसमें सैकड़ों लोगों की जान चली जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया में जमीन पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर इतनी घनी आबादी बसती हो। तकरीबन 20 लाख लोग एक छोटे से एरिया में रफा के अंदर रह रहे हैं। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जमीन पर जहां पर इतने लोग एक साथ एक बस्ती में रहते हों। आपकी स्क्रीन पर ये एक पत्रकार हैं, रात के हमलों में इनकी भी मौत हो चुकी है। इनका नाम है अला अल हम्स। इजराइल ने पिछले महीने गाजा पर जो हमले किए थे, उस हमले में इनके परिवार के 11 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने की वजह से ये बेड पर ही थी, साथ ही साथ ये प्रेग्नेंट भी थी। रात इजराइल की सेना ने जो रफा पर हमले किए हैं, उस हमले में इनकी मौत हो गई। उधर स्पेन के बहुत सारे एक्टिविस्ट ने ऐलान किया है कि वो आज शाम विदेश मंत्रालय के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इजराइल ने रफा पर जो हमला किया है उसको लेकर यह विरोध प्रदर्शन होगा। साथ ही साथ स्पेन ने इजराइल को हथियार देने की एक डील को भी साइन किया है। इन सारी वजहों को लेकर स्पेन के विदेश मंत्रालय के बाद मैड्रिड के अंदर विरोध प्रदर्शन करेंगे स्पेन के बहुत सारे एक्टिविस्ट। दोस्तों, पूरा यूरोप इजराइल को किसी ना किसी जरिए मदद करने में लगा हुआ है। खबर आ रही है कि बहुत सारे इजराइल के सेना के अधिकारी ब्रिटेन के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं। ब्रिटेन के अंदर ट्रेनिंग लेकर वो गाजा के अंदर आकर आम लोगों को मार रहे हैं। इजराइल की सेना के अधिकारियों को ब्रिटेन नरसंहार करने की ट्रेनिंग दे रहा है। कल आपको खबर दी थी कि यूनाइटेड नेशंस की एक विशेष राजदूत ने कहा कि 7 अक्टूबर का जो हमला था वो इजराइल विरोधी नहीं था, यहूदी विरोधी नहीं था, बल्कि इजराइल ने अब तक फिलिस्तीनियों के साथ जो जुल्म किया है उस जुल्म का बदला था। उस जुल्म के बदले 7 अक्टूबर का हमला हुआ था, जिसके चलते हुए यूनाइटेड नेशंस की विशेष राजदूत के ऊपर इजराइल ने प्रतिबंध लगा दिया। यूनाइटेड नेशंस की विशेष दूत अब इजराइल के अंदर नहीं आ सकती। गाजा में मौतों का आंकड़ा बढ़कर अब 28,340 तक पहुंच गया है। अभी कुछ देर पहले ही इजराइल की सेना ने मिडिल गाजा में भी कुछ हमले किए हैं, जहां पर 15 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। अभी कुछ देर पहले ही गाजा के अंदर हमास ने भी इजरायली सैनिकों पर हमला किया, जिसमें 2 सैनिकों की मौत हो गई है। बहुत सारे सैनिक घायल हुए, जिनको लेने के लिए 2 हेलीकॉप्टर गाजा के अंदर पहुंचे।
2 हेलीकॉप्टर पहुंचे घायल इजरायली सैनिकों को लेने के लिए, तो मान सकते हैं कि घायलों की संख्या बहुत बड़ी है। उधर डब्ल्यूएचओ के प्रमुख ने भी तुरंत सीज फायर का ऐलान किया है। डब्ल्यूएचओ के प्रमुख ने कहा है कि गाजा के अंदर जो दवाइयां जा रही हैं वो दवाइयां काफी नहीं हैं और जो दवाइयां भेजी जा रही हैं उस दवाई से गाजा के लोगों को कोई राहत नहीं मिल सकती, इसलिए तुरंत सीज फायर हो। जापान का भी बयान आया है। जापान ने कहा है कि इजराइल ने रफा के अंदर जो हमले किए हैं, जो कार्रवाई इजराइल कर रहा है, यह काफी ज्यादा चिंता करने वाली है और हम बहुत ज्यादा चिंतित हैं। चिंता तो सभी कर रहे हैं, चिंतित तो सभी हैं, लेकिन अंदर अंदर सभी मदद भी किए जा रहे हैं। दोस्तों, आज आप इस बात को अच्छे से दिमाग में उतार लेना कि किसी भी देश की तरफ से निंदा की जाती है या चिंता की जाती है किसी बारे में, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को, अपने चेहरे को बचाने के लिए की जाती है। निंदा करने वाले, चिंता करने वाले स्टेटमेंट जारी करने में कुछ जाता तो नहीं है ना, लेकिन दुनिया के सामने चेहरा थोड़ा सा साफ सुथरा हो जाता है। इस चीज को आप लोग अपने दिमाग में आज उतार लें कि निंदा और चिंता करना सिर्फ और सिर्फ ढोंग है। यूरोपीय यूनियन के विदेश नीति के प्रमुख ने भी रफा पर हुए हमले को लेकर चिंता जाहिर की है। आज फिर दर्जनों इजरायली यहूदियों ने गाजा के अंदर सहायता लेकर जा रहे ट्रकों को एक बार फिर से रोका है। रोजाना अब इजराइल की सेना नहीं बल्कि इजराइल के यहूदी बॉर्डर पर गाजा की मदद वाले ट्रकों को रोक रहे हैं। इजराइल के गुंडों ने रामल्ला के अंदर एक प्रेस को हथौड़ों की मदद से पूरा तहस नहस कर दिया। जहां पर प्रिंट वगैरह होते थे उस पूरी प्रेस को तहस नहस कर दिया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर खुद ही पोस्ट किया। इजरायली स्नाइपर अभी भी गाजा के अंदर आम लोगों को लगातार निशाना बना रहे हैं। नासिर हॉस्पिटल के आंगन में एक महिला अपने बच्चे के साथ खड़ी हुई थी। इजरायली स्नाइपर ने कहीं दूर से छुपकर मां और बेटे दोनों को गोली मार दी। मां तो फौरन मर गई, बेटा घायल है। कई दिन पहले मैं आपको और बता चुका हूं कि जो लोग पानी लेकर जाते होते हैं रोड पर, उनको भी इजरायली स्नाइपर दूर से छिपकर कहीं पर गोली मार देते हैं और लोगों की मौत हो जाती है। वहीं ब्रिटेन ने अपने चेहरे को साफ सुथरा करने के लिए 4 इजरायलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है कि ये 4 इजरायली ब्रिटेन के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि ये लोग वेस्ट बैंक के अंदर फिलिस्तीनियों के ऊपर हमले कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने भी कहा था ना कि हम बहुत सारे सेटलर्स को वीजा नहीं देंगे जो लोग फिलिस्तीन के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर हमले कर रहे हैं। ये सब दिखावा है, ढोंग है। ये 4 लोग कौन है बताया नहीं गया है। वहीं गाजा के सरकारी मीडिया कार्यालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि अब गाजा के हालात इतने ज़्यादा बिगड़ चुके हैं कि लोगों के खाने के लिए चारा भी नहीं बचा है। खाना खत्म हो चुका था, आटा खत्म हो चुका था, जिसके बाद जो जानवरों का चारा था उसको पीस पीस कर गाजा के लोग रोटी बनाकर खा रहे थे। लेकिन अब हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि वो चारा भी, जानवरों वाला चारा भी गाजा के लोगों के लिए नहीं बचा है और अब भूख का खतरा पूरे गाजा पर मंडराना शुरू हो चुका है। बहुत बुरे हालात गाजा के अंदर हो चुके हैं और जो ट्रक वगैरह मदद के लिए पहुंच रहे हैं उनको इजरायली सेटलर्स रोक रहे हैं। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि गाजा के अंदर हालात और ज्यादा बिगड़ने वाले हैं, क्योंकि 2 बंधकों को छुड़ाने का दावा इजराइल की सेना कर रही है और यही कहना है इजराइल की सेना का कि रफा के घरों में ही हमारे बंधक मौजूद हैं, इसलिए हमें वहां पर हमला करना पड़ेगा। हमले होते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे और दुनिया ऐसे ही चिंता, निंदा ये सब करती रहेगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। हमला हो ही रहा है, दुनिया सूफी है और दुनिया सिमदाई जाहिर करते हैं, लेकिन किसी की पास इतना ताकत नहीं है कि उनको रोके। उनके ऊपर हमला करने का तो दूर की बात है, उनको रोकने के लिए ताकत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सिमटा जाहिर कर रहा है, दुख बता रहा है। आज फिलिस्तीन के ऊपर हो रहे, कल तुम्हारे ऊपर होगा, तब क्या करोगी? तब तुम्हारे ऊपर दूसरा देश सिमटा जाहिर करेगा और दूसरा कोई काम नहीं करेगा। आज ये मेरे बात आप लोग लिख के रखिए, यही होगा आप लोगों के साथ भी, हमारा साथ भी। हम लोग बस सिमटा ही जाए कर रहे, सिमटा ही जाए कर, दूसरा और कुछ नहीं कर रहे। तो फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक के लिए जय हिंद। दुआओं में याद रखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज के लिए इतने ही।